गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिसिरो 522 ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज बहुत दिनों बाद, कम से कम 10-15 दिन बाद मेरे भाई स्कूल गए हैं। फाइनली गए। पता नहीं कभी कुछ करके जाते ही नहीं थे। बहुत पता नहीं कैसे हो गए कि स्कूल जाने में इनका मन नहीं लग रहा था, बट आज गए हैं। छुट्टी भी बीच में पड़ी थी और बीच में काम से भी आयुष को जाना पड़ा, तो इस वजह से भी छुट्टी हुई थी। बट आर्यन क्यों नहीं गया ये मुझे नहीं समझ में आया। तो लेकिन फाइनली आज स्कूल गए हैं सब। और बस हमारा मतलब नीचे का सारा सफाई हो रहा है। मतलब जो भी डेकोरेशन था वो हट रहा है, आपने देखा, अभी आप देखेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। कुछ 11:30 बज रहा है। कुछ थोड़ा बहुत खाया था, लेकिन अब मुझे भूख लग रही, मम्मी को भी भूख लग रही है। तो हम जा रहे हैं पराठे बनाने के लिए। और सब्जियां तो रखी हुई हैं, जैसा कि कल बना ही था, तो बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं। तो आज वैसे कुछ खाना बनेगा नहीं, रखा हुआ है, सिर्फ चावल बनेंगे। तो चलिए गाइस, जल्दी से बनाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। ओके। और एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही, जैसे कल मैंने आपको ब्लॉग में थोड़ा सा दिखाया था, और शायद देखा हो या नहीं देखा हो, ध्यान ना दिया हो। नीचे एक गाय बैठी हमारे घर के सामने। वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। जिन्होंने पाल रखी है वो इलाज भी करवा रहे हैं उसका, बस वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं उसको देखती हूँ, जब गेट खोलती हूँ बाहर देखती हूँ तो अजीब सा लगता है। और मैं प्रे कर रही हूँ भगवान से उसको ठीक कर दो। वो अपनी तकलीफ़ें किसी से कह नहीं सकती। मैं उस टाइम थोड़ा सा बैठी थी, हाथ सहला रही थी उसको, तो उसने वैसे सर रख लिया। कुछ खा भी नहीं रही है और कुछ खा पी भी नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। गाय कभी रोती नहीं है, बहुत जल्दी रोती नहीं है, लेकिन जब बहुत परेशान होती तो रोती, तो उसके आंसू ऐसे बने हुए हैं। तो मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। मतलब जिन्होंने पाल रखी वो तो घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब हम लोग बार बार गेट खोलते हैं, छज्जे पर से देखते हैं, दिखती है, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब नहीं अच्छा लगता। हमारा दिल ऐसा है कि कोई अगर परेशानी में है तो हमें अच्छा नहीं लग सकता। वो भूखी प्यासी है, और भी ज़्यादा उसको पेन होता है। बस थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि भगवान जी उसको जल्दी से ठीक कर दो, उसकी तकलीफ़ें कम कर दो। वो किसी से कह नहीं सकती, बट वो बहुत परेशान है। और मुझे वैसे भी कोई भी जानवर हो उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। बस डर लगने लगा है अब कुत्तों से, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगने लगा जब से मेरे साथ वो हुआ। मतलब रात में जब इतना ज़्यादा भौंक रहे थे, जबकि हमने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, हम तो घर जा रहे थे, तो उनसे डर लगता है। और गाय से मुझे एक स्पेशल ही प्यार है। वैसे भी गाय से सभी लोग प्यार करते हैं, क्योंकि जब हमारी नानी थी ना, तो उन्होंने गाय पाल रखी थी, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं गाय के। तो मुझे याद है, जितना जब मैं सुबह उठती थी तो जहाँ गाय पली होती थी, जहाँ बंधी होती थी, वहाँ पे जाती थी और उनसे बातें करती थी। वैसे भी मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। किसी से तो बातें करती हूँ, और बातें करती थी, ऐसे ऐसे सहलाओ तो वो भी वैसे सर रख लेती थी। बहुत क्यूट लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए। चलिए गाइस, नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ओके, बाय बाय। तो गाइस, आज हमारा ये सब हटेगा और फिर नया बनेगा कुछ दिनों बाद, बस थोड़े दिन बाद। तो सब हटने जा रहा है। बलून्स तो नहीं हटा पाएंगे क्योंकि वो ऊपर लगे हुए हैं, बाकी सब हटाना है, जैसे कि ये अशोक के पत्ते और ये सब हटाएंगे हम और मम्मी मिल के। आयुष का ये बनाया हुआ डेकोरेशन वाला ये रख देंगे हम लोग इस पर एक अच्छी सी पॉलीथीन लगा के, ताकि ये गंदा ना हो। चलिए गाइस, ये सब हटा लेते, फिर मिलते हैं आपको। आओ फिर उजाड़ो। उजड़ गया है, थोड़ा रह गया। सब लाइटें, ये सारा सामान सब हट जाएगा। आज सूना हो जाएगा घर मेरा फिर से। ये है राजमा चावल और पराठा। बहुत सारी चीज़ें रखी, जैसे छोला भी रखा, खीर भी रखी, राजमा भी रखा, और वो मम्मी खाते हुए। हमारा खाना पीना हो गया था और मैं बैठी थी, थोड़ा सा काम कर रही थी फ़ोन का, और मम्मी सो रही है और आयुष आर्यन कोचिंग गए हुए हैं। और इसी बीच मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े हैं, जिसमें मैंने मिलने की बात कही थी। तो काफ़ी लोग दूर दूर से हैं, तो कोई बात नहीं, कभी तो मौका मिलेगा, कभी तो हम आपसे मिलेंगे, कभी तो हम आमने सामने मिलेंगे। कोई चिंता की बात नहीं। बहुत लोग दूर दूर से नहीं आ पाते, मैं समझ सकती हूँ। और जो भी मिलना चाहते हैं, मतलब बोल रहे हैं कि मैं मिलूँगी, तो मैं बहुत जल्द डेट, टाइम और प्लेस बता दूँगी कि कहाँ पे मैं आ रही हूँ, कहाँ पे मैं अपना छोटा सा मीटअप रख रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर आना और मिलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, वीडियोस साथ में बनाते हैं। जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो आप लोग बोलते रहते हो मिल लो, लखनऊ से हो, हमें बता दो, तो एक से मुश्किल हो जाता, पॉसिबल नहीं है मिलना। बट
कोई स्पेशली मेरे लिए इतनी दूर से टाइम निकाल के आना अगर चाहता तो मुझे फिर पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मैं अगर थोड़ी देर उनसे मिल लूँगी तो मेरा कुछ चला नहीं जाएगा। तो फिर हम ज़रूर मिलेंगे और हम इस वीकेंड नहीं नेक्स्ट वीकेंड प्लान करेंगे और इसके लिए हम स्टोरी इंस्टा पे ज़रूर डालेंगे। तो आप लोग चेक करना, बाकी जो इंस्टा वाले हैं वो अगर मिलना चाहेंगे तो वो भी आ सकते हैं। ओके, तो बस गाइस थोड़ी देर मैं भी आराम कर लेती हूँ, फिर आज कोचिंग जाऊँगी। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। जो बहुत बीमार है, आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत प्रॉब्लम में है ये। जा रहे हैं, आपको आने के बाद मिलते हैं। और ये मोटा भी जा रहा है अपने स्टेडियम बहुत टाइम बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। रेडी हो चुकी, मैं अभी आई हूँ, थोड़ी देर हो गया मुझे। आते ही चाय बनी थी तो चाय पीने जा रहे हैं। आप लोग भी चाय पी लेंगे। कुछ खा रही हूँ इसलिए आवाज़ ऐसी आ रही है। फिर उसके बाद एक सवाल का जवाब देते हैं आपके। सूख रहे हैं और एक जो आपका ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, आपका ये क्वेश्चन है, मेरे बाल ख़राब हो गए, आयुष ने ख़राब कर दिए थे जब जा रहा था छोड़ने। नहीं, करेला नहीं चलाया, चला दो जाके, चलाएं जाके। वो क्वेश्चन आपका ये था कि आप लड्डू गोपाल की बुआ कैसे हुई। मम्मी बताओ कैसे हुई भैया, ये सवाल आ रहा है। हमको खुद नहीं पता, मम्मी बताई थी तो हमने भी कह दिया भाई। जो काजल छठी में लगाती तो बुआ ही है, तो इसलिए बुआ हो गई। मतलब अब हम इसमें कोई सेंस नहीं समझ में आया। अरे मतलब यार, बुआ नहीं हुई तो क्या हुई बताइए, क्या हुई आप ही बता दीजिए। जो हुई वो ही समझ लीजिए, ठीक है। हमारे हिसाब से हमने बुआ समझ लिया, आपके हिसाब से जो भी हो आप बता दीजिए। कोई हमने ऐसे रिश्ता कोई जोड़ के ऐसे कुछ नहीं बना दिया। काजल तो लगाना ही लगाना था और काजल बुआ लगाती है तो वही समझ के लगा दिया, बहन समझ के लगा दिया। जो समझ के आपको समझना है समझो, ठीक है। इसमें तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, मुझे काजल लगाना था तो बस लगा दिया। इन लोगों ने कहा बुआ हुई तो मैंने लगा दिया, बस कुछ नहीं। इतनी सी बात का इतना नहीं समझ में आ रहा, क्या कर सकते हैं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, आप समझा देना, ठीक है। तो गाइस चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आज फिर हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम हो गई। अक्सर हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब एक टाइम मोटर चलाए, एक टाइम भूल गए गलती से, तो पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। और बारिश ज़्यादा हो जाए तो हमारे यहाँ जहाँ टिब्बुल लगा है वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, बहुत भर जाता है। इस समय लखनऊ में पानी बहुत भर भी गया, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा भयानक बारिश हुई। एक दिन तो मतलब परसों नरसों की बात है, मौसम इतना ज़्यादा डरावना था, इतना ज़्यादा डरावना था, इतनी बिजली कड़क रही थी, इतने भगवान मुझे गुस्से में लगे उस दिन, इतनी गुस्से में उस दिन मुझे भगवान लगे, इतनी बिजली कड़क रही, इतना भयानक मौसम था। हम लोग सो नहीं पाए और रात में 3 बजा होगा, 2 बजा था। फिर रात में मम्मी और मैंने उठ के और जो है मतलब भगवान जी से प्रार्थना की, भगवान जी अगर आप गुस्से में हो तो शांत हो जाओ, इतना ज़्यादा गुस्सा मत हो। मुझे तो बस इतना लग रहा था, कहना नहीं चाहिए, बस इतना ही लग रहा था कि धरती फट जाएगी और हम लोग उसी में समा जाएंगे। मतलब इतना ज़्यादा डरावना मौसम था उस दिन, इतना ज़्यादा। कैमरे में कैप्चर भी हुआ था कि बिजली एक जगह हमारे यहाँ अम्बेडकर पार्क है, बिजली गिरी थी वहाँ पे, तो हाथी का जो दांत होता है वो भी टूट गया था। तो वो रात बहुत भयानक थी, ख़तरनाक थी। तो बस हम लोगों ने प्रार्थना की थी भगवान जी से, मम्मी और मैंने रात में उठ के। और उसके बाद हमें लगता है कि भगवान जी शांत हो गए थे, मुझे लगता है, और बहुत मतलब शांत हो गए थे, तभी समझ लो हम लोगों को नींद आई। फिर हम लोग सोए तो फिर सुबह ही उठे, फिर हम लोगों को मतलब नींद हमारी रात में नहीं खुली थी। तो यहाँ पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं कैसी हूँ, मेरा मन कैसा है, मैं बुरी हूँ, एटीट्यूड है, कैसे बात करती हूँ, कैसे जवाब देती हूँ, ये जो भी सब है वो रियल है, फेक नहीं है। तो हमारी तो सुनते हैं, आपको लगता नहीं सुनते, क्या कर सकते। सो गाइज़, आजकल पेड़ों को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बहुत भीगे हुए हैं इस समय। लेकिन मौसम अब मतलब 2-3 दिन सही रहा, ठंडा मौसम, अब फिर गर्मी हो गई। वो जो हमारी एक मेकअप आर्टिस्ट, उनकी बेटी भी बीमार पड़ गई, कोल्ड ड्रिंक पिला दी इधर से उधर तो बीमार हो गई। वो आ रहे थे, आया पीछे से, पहले कह रहा काशी बिहार से चले जाएगा, हम लोग सुनाए रहा ना, तो फिर कह रहा हम काशी बिहार से चले जाएंगे। हम कह जाओ, फिर हम चले जाएंगे। फिर आया पीछे से, मेरे बाल पूरे ख़राब कर दी, पूरे बाल ख़राब होके कोचिंग गए हैं हम आज। पूरे बाल जब ख़राब हो गया, पूरी चोटी खोल के तो नहीं सही कर सकते ना। ये बहुत बदतमीज़ है, बहुत बदतमीज़ी करता, कुछ कहे तो बहुत जल्दी बुरा लग जाता है उसको, लेकिन बात सच कहो तो उसको बड़ी जल्दी बुरी लग जाती है, ये बात होती है।
तो गाइस आप लोगों ने पूछा कि आपकी कोई फ्रेंड नहीं है, आप बात नहीं करती, हमेशा अकेले रहती, कभी आपको बात करते नहीं देखा। हाँ नहीं है, हम अकेले हैं, हमारी कोई पड़ोस में फ्रेंड नहीं है, ना पड़ोस में कोई मतलब किसी से हम बोलते चालते नहीं, हम अकेले में खुश रहते हैं। तो आपको कहाँ से दिख जाएगी, जब है ही नहीं फ्रेंड तो कहाँ से दिख जाएगी। तो आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, हम अकेले कैसे हैं यार, हमारे साथ ऊपर वाला है ना, वो मेरा फ्रेंड, दोस्त, दुश्मन, दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा जो कुछ करना होता सब उन्हीं से कर लेती हूँ मैं, ठीक है। गुस्सा होना होगा, गुस्सा हो लूँगी, भगवान जी तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हो, फिर कहूँगी अरे नहीं भगवान जी सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो होप सो आप समझ रहे होगे कि मेरी भगवान से ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो गुस्सा होना होता, गुस्सा, खुशी, गम, जो कुछ भी शेयर करना होता सब उन्हीं से शेयर करती हूँ। बहुत मैं इमोशनल लड़की होती हूँ, रोना होता है तो अकेले रो लेती हूँ, जो कुछ भी करना होता है वो खुद से कर लेती हूँ। तो सेल्फ लव बहुत ज़्यादा, खुद से प्यार बहुत ज़्यादा करती हूँ और अपने से बातें करना बहुत पसंद है। कभी वो चीज़ तो आपको कोई दिखाई नहीं पाएगा ऑन कैमरा, कभी कोई कैमरा मेरे पास हमेशा फ़ोन रहता तो कभी नहीं। जब भी मैं छत पे अकेले आती हूँ वो मेरा क्वालिटी टाइम होता है, मेरा अकेले का टाइम होता है। और जब भी मैं बहुत ज़्यादा अकेले होती हूँ तो खुद से बातें कर लेती हूँ, खुद से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं ऐसा कोई दुनिया में होगा या नहीं, लेकिन मुझे खुद से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं रास्ते चलते चलते भी बातें करती रहूँगी तो लोग सोचेंगे ये पागल वागल है क्या। हाँ मैं पागल हूँ, अगर खुद से प्यार करना, खुद से बातें करना पागलपन है तो मैं पागल हूँ। ओके, तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। दिस इज़ वो जो देख रहे हो आप वहाँ पे, एक सेकंड, वो जो बंधा देख रहे हो आप, इसको हाईवे भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे मतलब जब भी लोगों को जल्दी होती है ना तो लोग इसी साइड से निकलते हैं। और मुझे भी जब जाना होता है, जब भी मैं कभी कुड़ियाघाट जाती हूँ लखनऊ में, मतलब आसपास जो शूट करने के लिए, तो मैं बंधे से ही हमेशा जाती हूँ क्योंकि शांत एरिया मिलता है मुझे जाने के लिए। और दिस इज़ माई गली। जैसे मैं हमेशा आपको टूर नहीं करवा सकती, बट कुछ चीज़ें आप लोग थोड़ी सी अजीब पूछ लेते हो। आपको सब कुछ पता है कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, बट फिर भी फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है। उन्होंने बोला कि ऋतु हमें लखनऊ टूर करवाओ, हम लखनऊ से नहीं हैं। तो बहन मैं आपको लखनऊ टूर ज़रूर करवाऊँगी। मैं जब मतलब शूट पे जाऊँगी, शूट की लोकेशंस पे जाऊँगी तो मैं आपको लखनऊ टूर करवाऊँगी। बट अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मतलब प्रॉपर मैं घूमने ही जाती रहती हूँ, वीकेंड में ही शूट पे जाती हूँ और वो भी आसपास की जगह जाती हूँ। घूमने फिरने में जाती बहुत कम हूँ, तो मैं कैसे आपको लखनऊ टूर करवाऊँ। लखनऊ टूर करना तो मैं आपको बताती हूँ, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं, आपको मिल जाएंगे, उसमें लखनऊ टूर का जितनी भी लखनऊ में फेमस जगह है या जो भी सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे कोशिश करूँगी कि मैं कहीं जाऊँ लखनऊ की जगह पे तो आपको टूर करवाऊँ लखनऊ का। ओके, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं हमेशा घूमती फिरती रहती हूँ तो आपको लखनऊ टूर करवाऊँ, क्योंकि मेरा देखिए ट्रैवल का या घूमने फिरने वाला व्लॉग नहीं, मेरा तो प्राइवेट मतलब कि आपसे बातें चीतें करने वाला होमली ब्लॉग ज़्यादा रहते हैं। बाहर में जाती बहुत कम हूँ, लेकिन जाऊँगी तो ज़रूर टूर करवाऊँगी। ओके, तो आई थिंक आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप ये देखते हो फ्रेंगी पानी, आप में से ये बताना कि क्या ये फ्रेंगी पानी वाले जो फूल हैं, इनको फ्रेंगी पानी बोलते हैं, ये क्या शिव जी पे नहीं चढ़ते हैं? क्योंकि जब भी मैं मतलब ले जाती हूँ तो हमारे मोहल्ले के मतलब जितने लोग पूजा करने आते हैं वो ये वाले फूल शिव जी पे चढ़ाऊँ या नंदी जी पे चढ़ाऊँ साइड में रख देते, जबकि ये फूल बहुत प्यारे हैं और हमारे यहाँ ये फूल ज़्यादा खिलते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब यही फूल ले जाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये फूल नहीं चढ़ते शिव जी पे। हाँ मतलब गुड़हल का फूल नहीं चढ़ता है ये तो मुझे पता था, बट ये भी नहीं चढ़ता ये मुझे नहीं पता था। और इस समय मेरे पेड़ बहुत ही खुश हैं क्योंकि उनको नेचुरल पानी मिला है, तो देखो कैसे हरे हरे हो रखे हैं। और कोई मतलब बोल रहा था कि ऋतु तुम्हारा गार्डन टेरेस बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। इंस्टा पे बोल रहा था, यहाँ पे नहीं, इंस्टा पे बोल रहा था कि तुम्हारा ऋतु टेरेस बहुत अच्छा लगता है। इस टेरेस को, ये देखो फूल निकला, इस टेरेस को सजाने में बहुत मेहनत लगती है, पेड़ों का ख्याल बहुत रखना पड़ता है। वो मम्मी मतलब करती हैं पेड़ों का ख्याल सबसे ज़्यादा, हम लोग पानी देते हैं, लेकिन बाकी जो जिम्मेदारी होती है समय पे, जब इनका समय आता है अक्टूबर का महीना तो कटिंग करनी पड़ती है। और ये जो पेड़ गमले कभी कभी खोदना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब सारी तैयारी होती हैं। पेड़ों को पालना बहुत मुश्किल है
इसीलिए हर कोई पेड़ नहीं रख सकता, लेकिन हमारे मम्मी पापा को बहुत पसंद थे। तो बहुत ज़्यादा पेड़ हमारे घर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब पूरी छत पे हमारे यहाँ पेड़ ही पेड़ हैं। गाइस वेलकम टू किचन। मम्मी ने बनाई करेले की सब्ज़ी बनाई। आज भरवा करेले नहीं बने हैं, आज काट के गोल गोल बने हैं। तो आई डोंट नो मैं खाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मैं खा तो लेती हूँ बट भरवा मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आज करेला की सब्ज़ी और रोटी बनेगा। रोटी मैं बनाने जा रही हूँ, आटा सान के रोटी बनाऊँगी। तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। और चलिए अब रोटी बना लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। कि हम लोग शायद कुछ और खाएंगे, जो भी सब्ज़ी रखी है वो बना के खाएंगे। बनी रखी भी है वो खा लेंगे। हम करेला आई डोंट नो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ट्राई कर सकते हैं, अगर सही लगेगा तो खा लेंगे, कह नहीं सकते कि खाएंगे। चलिए रोटी बना लेते उसके बाद मिलते हैं, बाय। कि हम भी अकेले खाएं। सो गाइस करेले की सब्जी और रोटी मम्मी खाना खा रही हैं। आज हम लोग खाना अभी नहीं खाएंगे, पहले मम्मी खाएंगी। ये सब पड़े हुए हैं, मम्मी खाना खा रही। गाइस हमारा खाना पीना हो गया, सब लेट गए, सबको जल्दी उठना है, सुबह स्कूल जाना है। सो गाइस व्लॉग इसी जगह पे एंड करेंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो। और बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की।